नमस्कार, द कंटाप न्यूज और मेरा नाम है निशा सिंह। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 140 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में न जाने कितने ही परिवारों के चिराग छिन गए और बेतहाशा दर्द में इस वक्त वो परिवार है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस हादसे ने बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। तभी तो वो इतने इमोशनल हो गए कि रैली के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री का गला भर आया। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। लेकिन दूसरे ही पल रैली के दौरान पहने हुए कपड़ों पर जब नजर गई तो पता चला जनाब यहां भी फैशन के मामले में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। तभी तो एक ही राज्य में हो रहे 2 से 3 प्रोग्राम में अलग अलग कपड़े पहनकर जा रहे हैं, बार बार कपड़े बदल रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में भला किसी को सूझता है क्या कि इस प्रोग्राम में ये पहन लेते हैं, इस प्रोग्राम में नेहरू जैकेट डाल लेते हैं, इस प्रोग्राम में गले में साफा डाल लेते हैं, इस प्रोग्राम में हैट डाल लेते हैं। अब चलिए अपने साथ इस सिचुएशन को अगर हम इमेजिन करें तो क्या कोई सुध होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है? दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। नहीं, चलिए बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस ने इस हादसे पर कैसे रिएक्ट किया है वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने भी इस हादसे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। इसका मतलब वो इस पर सिर्फ खामोश रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा वो इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे क्योंकि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों ने जान गंवाई है। ऐसा करना इन पीड़ित परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना होगा। I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. साथ ही कांग्रेस ने अपना दुख व्यक्त करते हुए अपनी तमाम रैलियों और यात्राओं को रद्द कर दिया। अब सवाल यह है कि ऐसे समय में नरेंद्र मोदी का चुनावी रैली करना जरूरी था क्या? क्या इतनी लंबी लंबी भाषणबाजी करना जरूरी था? मोदी जी संवेदना भी व्यक्त करके जा सकते थे, पर नहीं। चुनाव रोज रोज थोड़ी आते हैं। अब मोदी जी इतना वक्त निकाल कर आए हैं, मंच पर खड़े हैं, तो भाषण देना तो जरूरी है। कहीं इस रैली के कैंसिल करने से वो चुनाव हार ना जाए, वोट बैंक छिन ना जाए। प्रधानमंत्री 3 सरकारी प्रोग्राम में शामिल हुए, बाकायदा प्रोग्राम में कपड़े बदले और सरकारी प्रोग्राम के मंच से डबल इंजन की सरकार के फायदे भी गिनवाए। वो भी उस वक्त पर जब उनसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर हादसा हुआ है, जहां पर शवों को अभी तक खोजा जा रहा है, नदी में तलाशा जा रहा है, शव निकाले जा रहे हैं। इधर मोदी जी चुनावी भाषण दे रहे हैं, वो भी तब जब वो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, जो आपकी जन्मभूमि है, जो आपकी कर्म भूमि है, जो आपका गृह राज्य है, जहां की बोली जाने वाली भाषा आपकी मदर टंग है, जो जनता आपकी है, जिसने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, सर आंखों पर बिठाया है। उस गुजरात में जाकर इस दुखद परिस्थिति में मोदी साहब कपड़े बदलना नहीं भूलते। ऐसे में सोचना लाजमी हो जाता है कि थोड़ी बहुत संवेदनाएं बाकी हैं या भी नहीं, या फिर रगों में सिर्फ चुनावी खून ही दौड़ता है। आपको याद होगा जब 5 साल पहले कोलकाता में भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी माहौल में खूब राजनीति की थी और एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड का नाम दे दिया था। नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया था कि चुनाव के मौसम में इस तरह का बड़ा हादसा अपने आप में भगवान का संदेश है। अब गुजरात में भी चुनावी मौसम में ऐसा ही हादसा हुआ है। ब्रिज टूट गया, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है।
ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा ब्रिज खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा। अब भगवान इस पर क्या संदेश देना चाहते हैं ये तो प्रधानमंत्री ही जाने। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।